चुका। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का चूरन पुराना हो चुका, ये चूरन अब बिकने वाला नहीं है। इन चीज़ों को समझें, और अगर नहीं समझेंगे तो फिर ज़ाहिर है इसका जवाब, मुंह तोड़ जो जवाब जो है वो मिलेगा। अपने अवाम को बेवकूफ़ मत बनाएं, हक़ाइक़ का सामना करें, हकीकत का सामना करें। और अगर आप आंखें बंद करेंगे, कबूतर की तरह आंखें बंद करेंगे, इल्ज़ामात दूसरों पे लगाएंगे, अपना घर दुरुस्त नहीं करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाकर खुद को बरी ज़िम्मा करार देने की कोशिश करेंगे, तो ये तो नहीं होगा भाई जी। ये तो अब आपको चूरन जो है वो बिकने वाला नहीं है, ख़रीदार भी कोई नहीं है। तो इस वजह से ये जो ड्रामे आप कर रहे हैं, इन ड्रामों का कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि आपकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये कारनामा किया हो पाकिस्तान के ऊपर डालने के लिए। ये हर साल आप एक आधी जो है वो कुर्बानियाँ ऐसे तरह लोगों की देते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो तंग किया जा सके, लेकिन ये मलबा पाकिस्तान पर डालने की जितनी भी आपकी कोशिशें थी वो सारी की सारी नाकाम हुई हैं। हमारे पास तो शवाहिद मौजूद होते हैं, हमारे पास तो दस्तावेज़ात मौजूद होती हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी राह जो है वो किस तरह पाकिस्तान में जो है वो मुलव्वस होती है, किस तरह पाकिस्तान में जो है वो कार्रवाइयाँ करती है, दहशतगर्दी को फ़रोग़ देती है, दहशतगर्दी के सूरतकारों को फ़रोग़ देती है। तो उसका तो हमारे पास जो है वो मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों के जो है वो सबूत जो हैं वो होते हैं। लेकिन आप ये करेंगे, कुछ चीज़ें चलाएंगे, टॉप ट्रेंड बनाएंगे, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे या पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म के सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो भैया याद रखिएगा ये हमारे पास एटम बम जो है ये छुरियाँ पटाखों वाला नहीं है, ये छुरियाँ पटाखों वाला एटम बम नहीं है भैया, ये याद रखिएगा। फ़रूक अब्दुल्ला ने सही बात कही है, उन्होंने आपको मैसेज दिया है कि पाकिस्तान से अगर जंग लड़नी है तो लड़के देख लो, तो फिर लड़के देख लो, उसका जो भी फिर फ़ायदा या नुकसान होगा वो देख लीजिएगा। ये तो कौम पर जज्बा शहादत से सरशार है, जज्बा जहाज से सरशार है, तो क्या कर लेंगे। तो इस वजह से जनाब ये मेहरबानी करें तो जनाब, और ये बात वो ना करें कि सवालात, क्योंकि आपकी एजेंसीज नाकाम हुई हैं, आपकी 9 लाख फौज नाकाम हुई है, और ये 400 किलोमीटर दूर इलाका वहाँ कैसे पहुँच गया। अगर ये मुजाहिदीन थे या जो फ्रीडम फाइटर थे या पाकिस्तान के हमायती याफ्ता थे, फिर एक और इल्ज़ाम लगा दिया, ये भी अब चूरन बेचना शुरू कर दिया कि 2 बाग से ताल्लुक़ रखने वाले 2 जो कश्मीरी हैं वो मिसिंग हैं, ठीक है जी, और उनका एक फर्जी खाका बनाकर चला दिया, कहा जी वो मिसिंग है। चलो अच्छा मिसिंग है, और उनको भी कहा जी, उनको जोड़ दिया कि वो चूंकि मिसिंग है तो लिहाजा ये हमला उन्होंने किया होगा, उनका एक खाका बनाकर वो भी चला दिया बगैर तस्दीक के, ठीक है। ये काम करना शुरू कर दिया, और ये जितना भी प्रोपेगेंडा था इसको पाकिस्तान ने जो है वो मुस्तरद किया है। और ये कहा जा रहा है कि जनाब जो पाकिस्तान जो ये हमले की जिम्मेदारी कश्मीरी मज़ामती ग्रुप ने कबूल कर ली। कौन सा कश्मीरी मज़ामती ग्रुप, उसका भी किसी किस्म का कोई जो है वो जिक्र इसमें नहीं किया गया, ठीक है जी। ये जो तमाम तर सूरत हाल है वो पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की या पाकिस्तान के ऊपर मलबा डालने की, इस किस्म की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। ये बात आप याद रखें। पाकिस्तान अपनी सालमियत के लिए, अपने दिफा के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह जो है वो तैयार भी है, और किसी भी मिस एडवेंचर का, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल से हो, वर्किंग बाउंड्री से हो, इंटरनेशनल बॉर्डर से हो, ये जो है वो इसका जो बिल्कुल जो है वो जवाब जो है वो दिया जाएगा अगर इस तरह का किया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान ने तो इसका बाकायदा तौर पर, देखिए पाकिस्तान ने तो बाकायदा तौर पर ये बयान जारी किया है कि जो ज़िला अनंतनाग यानी कि वो पहलगाम में जो वाक़या पेश आया, इस पर गहरी तशवीश का पाकिस्तान इजहार करता है, जिसमें जो है वो गैर मुल्की स्याह निशाना बने, ठीक है जी। दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाता है, वो गहरे दुख और अफसोस का इसके ऊपर इजहार भी करते हैं जिसमें स्याहों की कीमती जानें ज़ाया हुई, ठीक है जी। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है ताकि मुस्तक़बिल में इस किस्म के सानियात से बचा जा सके। लेकिन सवाल फिर वही है, 3 बजे वाक़या हुआ और 3:05 पर कौन सा ख्वाब आया, कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कौन सा ऐसा इनके पास गिदड़ सिंगी थी कि 3:05 के ऊपर भारतीय अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स से जनाब ये सारा ड्रामा शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान के ऊपर
یہ ایسا ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جعفر ایکسپریس پر حملہ دہشت گردوں نے BLA کے لوگوں نے کیا. جیسے ہی حملہ ہوا پاکستانی میڈیا کے پاس خبر نہیں تھی, بھارتی میڈیا کے پاس خبر تھی. بھارتی میڈیا ویڈیوز تک چلا رہا تھا, کیونکہ وہ جو دہشت گرد تھے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے پروردہ تھے, ان کے پیرول کے اوپر تھے, اور بھارتی جو خفیہ ایجنسی را ان کو تمام سہولیات فراہم کر رہی تھی. ہمارے پاس تو اس کے ثبوت جو ہے وہ موجود تھے, لیکن ہم نے پھر بھی فوری طور پہ الزام بھارت کے اوپر اس وقت نہیں لگایا جب تک ہمارے پاس تمام تر شواہد نہیں آ گئے. یہ تو یہ ڈرامے کرتے ہیں. یہاں پر بھی انہوں نے یہی حرکت کی کہ جناب 3 بجے واقعہ ہوا, 3:05 پہ آپ شروع کر دو, پاکستان کی ایسی تیسی کر دو اور ٹرینڈ بنا دو, ٹاپ ٹرینڈ بنا دو, اور پاکستان سپانسرڈ ٹیرر, ہاں جی پاکستانی دہشت گردی, الزام فوراً پاکستان کا ہاتھ چل گیا, پاکستان کے ہاتھ کا بیانیہ چل گیا, اس قسم کے الزامات. تو میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے نا, حافظ سید عاصم منیر صاحب, یہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ کریں گے, کسی بھی قسم کا کوئی پنگا لینے کی کوشش کریں گے تو یقین مانیے ایک گولی ماریں گے نا, ایک گولی چلائیں گے, 10 جواب میں 10 آئیں گی. یہ اس قسم کے انسان ہیں دفاع کے معاملے میں, سالمیت کے معاملے میں. تو یہ چیز یاد رکھیے گا, بھارتی میڈیا بھی, مودی سرکار بھی, گودی میڈیا بھی, اور ان کے حکمران بھی, BJP بھی, راہ سارے یہ چیز یاد رکھیں. یہ حافظ صاحب اس معاملے کے اوپر بالکل دو ٹوک واضح مدلل جامع موقف رکھتے ہیں, اور اس کا آپ کو خمیازہ جو ہے اگر آپ پنگا بازی کریں گے تو اس کا بڑا سیریس قسم کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. فوج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.